राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहण की जा रही जमीन पर भी घोटालेबाजों की नजर पड़ गई और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग से वसूले जा रहे मुआवजे में 45 करोड़ से अधिक का घोटाला कर दिया। घोटाले में सरकारी अधिकारियों से भी साठगांठ करके कृषि भूमि को व्यावसायिक भूमि या आकर्षक भूमि दिखाकर 6 करोड़ के मुआवजे की जगह 51 करोड़ का मुआवजा बना लिया। मामला सही पाए जाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने जिलाधिकारी से इस मामले की जांच करने को कहा, तो पता चला कि अधिग्रहण की जा रही भूमि में बहुत थोड़ा भाग व्यवसायिक प्रयोग में था, जबकि पूरे के पूरे खेत का मुआवजा आकर्षण भूमि के रूप में कर दिया। भूमि के जिस भाग में कृषि कार्य किया जा रहा है उसे भी व्यवसायिक दर्शाकर 51 करोड़ का मुआवजा बनवा लिया गया। अब सारे मामले की जांच जिलाधिकारी ने शुरू कर दी है, जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिकारी के एक बाबू पर जांच की सुई ठहर गई। आपको बता दें कि कथित बाबू पिछले 8 वर्षों से एलएसी के पद पर कार्य कर रहा था, जबकि इस पटल पर उसकी नियुक्ति थी ही नहीं। वर्षों से जिलाधिकारी रामपुर के कार्यालय की नाक के नीचे रहकर बिना किसी अपॉइंटमेंट के महत्वपूर्ण सरकारी विभाग का पूरा कार्य उसी के हाथों में था। इस घोटाले के बाद सभी की निगाह गई तो पता चला कि वह कलेक्टर का परमानेंट अधिकारी है ही नहीं। देखिए, अभी जो NH-24 है हमारा, उसके लिए लगभग 2 किलोमीटर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना था। उसको लेकर जो उस भूमि है और जितने काश्तकार हैं सबसे उसमें जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई होती है उसके तहत ज़मीन को जो मुआवजा डिसाइड करते हैं वो उसकी जो लैंड की नौइयत होती है उसके हिसाब से होता है कि कृषि भूमि है अथवा आकर्षक भूमि है। तो पहले एक ज़मीन है जो कि सहजनी नानकार गांव में है और 1.1 हेक्टेयर के आसपास वो लैंड है, जिस पे उसको 143 2014 में डिक्लेयर कराया गया था, लेकिन उसके बहुत कम मात्र 150 वर्ग मीटर के आसपास के पार्ट पर ही एक आरा मशीन लगी हुई है। तो उसमें जो तत्कालीन अपर जिलाधिकारी थे उनके स्तर से स्पॉट इंस्पेक्शन भी हुआ था आपत्ति पे, तो उसमें उसका जो मुआवजा पूरी ज़मीन का लगभग 51 करोड़ रुपए प्रारंभिक रिपोर्ट में उसका दर्ज कर दिया गया और उसको NH को भुगतान के लिए भेजा गया ड्राफ्ट रिपोर्ट। NH के अधिकारी और NH के कंसल्टेंट सतीश सिंघल जो रिटायर्ड एडिशनल जो कमिश्नर थे और NH के जो PD हैं उनके द्वारा मुझसे शिकायत की गई कि इस प्रकरण में गलत तरीके से मुआवजा डिसाइड किया जा रहा है और इसकी जो है व्यापक जांच किया जाना आवश्यक है। तो उनके क्रम में मैंने एक NH की टीम के साथ में एक जॉइंट जांच कराई और जिसमें सेटल हुआ कि मात्र 150 वर्ग मीटर पर ही जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी और बाकी जो लैंड था पूरा मौके पे खाली था, जिसका कृषि भूमि की दर से मुआवजा दिया जाना था। और वही फिर फाइनली 13 अप्रैल को जो तत्कालीन अपर जिलाधिकारी थे उन्होंने रिपोर्ट फिर से अपनी चेंज करके उसको भेज दिया। तो इस प्रकार से जो उसका मुआवजा वर्तमान में जो हुआ है लगभग 1 करोड़ 27 लाख के आसपास है, जिसका 4 गुना जो मुआवजा अगर बनता है तो वो 5.5 से 6 करोड़ के आसपास बनता है। और जो पहले रिपोर्ट भेजी गई थी लगभग 51 करोड़ रुपए की भेजी गई थी और अगर वो एक्सेप्ट हो जाता तो लगभग 44 करोड़ रुपए की क्षति शासन को होती। तो उसको समय रहते मामला NH के द्वारा हमारे संज्ञान में लाने पर रोक दिया गया और उसमें कार्रवाई के लिए शासन को भी लिखा गया। अच्छा, ये सब जो सरकारी कर्मचारी 8 साल से कर रहा था बगैर वेतन के, ये पूरा मामला क्या है? एक यहाँ पे मिस्टर TP सक्सेना LAC के रूप में काम कर रहे थे, जिनके बारे में संज्ञान में था, लेकिन जब इस प्रकरण में डिटेल जांच कराई गई है तो उसमें ये भी सामने आया है कि वो कलेक्ट्रेट के परमानेंट स्टाफ नहीं है। वो कभी 2008 में अस्थायी नियुक्ति PWD विभाग के द्वारा सर्वे अमीन के रूप में की गई थी और 2014 के बाद में उनका कोई अस्थायी करण भी दोबारा से PWD से भी रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो 2014 से लेकर 2022 तक बिना किसी रिन्यूअल के वो यहाँ पे लगातार काम कर रहे थे और अपने आप को जो LAC बताते थे, जबकि वो सर्वे अमीन थे, वो भी अस्थायी थे जिसका नवीनीकरण नहीं हुआ था। तो वो भी एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। तो इस प्रकरण में पूरी उनकी भूमिका के लिए भी एक व्यापक जांच टीम को ये दायित्व सौंपा जा रहा है और उनके जो कार्यकाल में कितने इस प्रकार के उन्होंने जो लैंड एक्विजिशन के मैटर हैं जिसमें आकर्षक जो मुआवजे दिए गए हैं तो उसको भी एक बार खंगाला जाएगा। कहीं पे अगर गलत तरीके से कोई मुआवजा सेटल किया गया होगा तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। 8 साल से जॉब कर रहा था, किसी को उसके बारे में मालूम नहीं चल पाया? देखिए, ये प्रकरण चूँकि संज्ञान में किसी के नहीं आ पाया और यहाँ के जो कलेक्ट्रेट के अधिष्ठान के जो लोग थे उनके द्वारा भी ये प्रकरण कभी संज्ञान में लाया गया। हालांकि मुझे मौखिक रूप से बताया गया कि कभी 2018 में
इस प्रकरण की शिकायत तत्कालीन अधिकारियों से की गई थी, लेकिन उसमें फिर कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। जैसे ही मेरे संज्ञान में प्रकरण आया तो हमने तत्काल रूप से उसको उस पटल से हटा दिया है, कार्यालय से ही हटा दिया है, और एक परमानेंट हमारे जो DLRC हैं उनको LAC का चार्ज देके, जो हमारे कलेक्ट्रेट के परमानेंट स्टाफ है उनकी नियुक्ति वहाँ पर की है और उनको सभी चार्ज संभालने के लिए कहा गया है। थैंक यू।